वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अब एक मौलाना ने श्री कृष्ण को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके चलते पूरे देश में बवाल मच गया है। करोड़ों हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौलाना की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। तो क्या कुछ बोला है उस मौलाना ने, किस तरीके का विवादित बयान दिया है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले अपने दर्शकों को उसका बयान सुनाते हैं कि किस तरीके का बयान मौलाना जर्जिस अंसारी ने दिया है श्री कृष्ण को लेकर। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। सर, श्री कृष्ण को सीधा सीधा नमाजी बता दिया है, ये कह दिया है कि वो नमाज पढ़ते हैं, उनका धर्म ही मुस्लिम है। आखिर ऐसा बयान इस मौलाना को क्यों देने की जरूरत आन पड़ी? देखिए, इसका समय खराब चल रहा है और मौलाना जर्जिस अंसारी विवादों में रहना इसकी आदत हो गई है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ये कई बड़े विवादित बयान इसने दिए हैं, ये योगी सरकार के निशाने पर पहले से ही है। लेकिन आज जो इसने बयान दिया है उसकी जितनी ही निंदा की जाए वो कम है। इतनी घटिया टिप्पणी कि पूरे हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया है और करोड़ों लोग कह रहे हैं कि अब इस मौलाना की न सिर्फ गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि इस पर ऐसा केस लगाया जाए, इस पर NSA लगाया जाए और इसको फांसी पर लटकाना चाहिए। आप देखिए, इस वक्त पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। हर तरफ राम मंदिर चोरी को लेकर विपक्ष माहौलबाजी कर रहा है। उस बीच में एक मौलाना का ऐसा बयान आना निश्चित तौर पर यह सवाल खड़े करता है कि कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं। और एक ऐसा व्यक्ति जो ये बयानबाजी करता है, उसका अगर करियर देखा जाए तो वो कई बार खुद विवादों में रहा है। भगवान श्री कृष्ण को नमाजी बताना मतलब निहायती बेशर्मी है और बेशर्मी की पराकाष्ठा को इस मौलाना ने पार कर दिया है। और अब इसके साथ उसी तरह का सलूक करना चाहिए जैसे कि ये लोग माहौल बनाते हैं। आपको याद होगा, नुपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान दिया था। उस बयान के बाद कितना बवाल मचा था और आज स्थिति ऐसी है कि नुपुर शर्मा घर से बाहर तक नहीं निकल पाती हैं। अगर वो किसी कार्यक्रम में शामिल होती हैं तो बहुत ही वहां पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देना पड़ता है। आज भी नुपुर शर्मा को कई साल बीत गए, उसके बाद भी इस तरह से जिंदगी जीनी पड़ रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लीजिए, हिंदू धर्म पर, हिंदुओं के देवी देवताओं पर कोई भी 2 कौड़ी का मौलाना उठकर आता है और इस तरीके से घटिया बयानबाजी कर देता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह संभव कैसे है? तो एक तरफ भारत में लोकतंत्र के नाम पर छाती पीटकर ये लोग बयान देते हैं और जैसे ही इन पर एक्शन होता है तुरंत ये सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ये मौलाना भूल गया कि योगी आदित्यनाथ का ये शासन है, यहां पर कोई मौलाना बच नहीं पाएगा। इसने जो बयान दिए हैं, आने वाले समय में इस पर अब ऐसा एक्शन होने जा रहा है जिसकी कल्पना इसने कभी नहीं की होगी। सर, इसकी गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस मौलाना को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। नहीं, इसको पाकिस्तान भेजने की जरूरत ही नहीं है। इसका इलाज यहीं पर करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई दूसरा पैदा भारत में इस तरह के लोग ना हो। क्योंकि आप देखिए, इस मौलाना का इतिहास कितना विवादित रहा है। इसको दुष्कर्म के मामले में सितंबर 2022 में वाराणसी की एक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। ये अभी उस मामले में जमानत पर बाहर है और इस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इस एक महिला को इसने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई सालों तक दुष्कर्म किया। और जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट से इसको 10 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद देखिए, ये पलायन पर भड़काऊ बयान देता है। बात बिहार चुनाव की है, तब ये कहता है कि पश्चिम बंगाल ज्यादा सुरक्षित है बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में और यहाँ के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तब इनके बयान ममता बनर्जी के समर्थन में आते हैं। उसके बाद महिलाओं पर यह कई बार अभद्र टिप्पणियां कर चुका है। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पर लगातार कटाक्ष करता है और कई बार हिंदुओं के वेद पुराण पर सीधे सवाल उठाता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिनों से ये मौलाना अगर इतनी घटिया बयानबाजी कर रहा था तो अभी तक ये बाहर कैसे है? लेकिन अब इसने जो बयानबाजी की है उसके बाद यूपी पुलिस की नजर में ये आ चुका है और बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा जिसके बाद ये मौलाना जेल के भीतर होगा और कड़ी से कड़ी इसको सजा सुनाई जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ बयानबाजी की नहीं है। आप देखिए, इस वक्त पूरे देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां पर चोरी का मामला सामने आया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है, ज्ञानवापी की बारी है। और इस समय में भगवान श्री कृष्ण को लेकर इतनी घटिया टिप्पणी करना यह बताता है कि इसकी सोच कितनी गिरी हुई है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे लोग हैं
जो कभी भी ऐसे मौलानाओं के विरोध में बयान नहीं देते हैं। सर, कभी ये मौलाना लोग जो हैं वो राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं कि राम भगवान थे ही नहीं, कभी श्री कृष्ण को लेकर कह रहे हैं कि ये नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम धर्म से आते, तो आखिर ये किस तरीके का नैरेटिव गढ़ने की या किस तरीके के अपने भाषणों से लोगों में क्या संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिनका इतिहास केवल 1400 सालों का रहा हो, अगर वो द्वापर, त्रेता और सतयुग की बात करे तो इससे समझा जा सकता है कि उसकी सोच कहां तक जाती होगी। भगवान श्री राम पर टिप्पणी की बात हो, भगवान शंकर पर टिप्पणी की बात हो या भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी की बात की जाए, आप देखिए इन लोगों ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में देश में माहौल बनाया है कि जैसे ही कोई ऐसा मामला सामने आता है ये तुरंत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें करने लगते हैं। लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि इसी भारत में ये जितनी चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान में जाकर देखो वहां कैसी हालत है। अभी पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी देखिए वहां पर ऐसे मौलानाओं को किस तरह से उनकी ठुकाई चल रही है, एक एक करके भगाया जा रहा है। वहां से बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया है, 1500-2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसमें कई बड़े मौलाना हैं जो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब भारत में रहकर इस तरीके से बड़ी बड़ी षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं, तो फिर सवाल उठता है आखिरकार इनको बैकअप कौन दे रहा है, इनके पीछे कौन से लोग शामिल हैं। अगर इनके बयान इतने ही खराब हैं अखिलेश यादव के लिए, तो वो सामने आकर क्यों नहीं बयान देते हैं। अखिलेश यादव खुद को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम राम मंदिर तो जाएंगे बाद में, हम अपना अलग से मंदिर बनवा रहे हैं। और इस वक्त पूरे देश में मथुरा का मामला छाया हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ज्ञानवापी को लेकर भी एक मध्यस्थता की टीम बैठी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? कुछ भी नहीं। और सबने कहा कि मामला अब जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और वहीं से फैसला होगा। इसी तरह से मथुरा की बातें की जा रही है। तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी करते हैं, ये तो यही सवाल उठाता है कि इनके पीछे राजनीतिक ताकत है, तभी तो ये लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं। एक कुछ समय पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ की मां पर एक मौलाना की घटिया टिप्पणी सामने आई। तो बार बार इस तरीके की बयानबाजी क्यों होती है? इसका एक ही जवाब है, इन लोगों को लगता है कि ये लोग भारत में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी घटिया से घटिया टिप्पणी कर देंगे, इनके साथ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग आज जेल में हैं। मदनी जैसे लोगों की आज हिम्मत नहीं होती है, अगर कोई बयानबाजी वो करता है तो बाद में आकर सफाई देता है। सर, ये नफरत फैलाने का एजेंडा क्यों, हिंसा भड़काने का एजेंडा क्यों? आपने तौकीर रजा की बात करी तो उसने अपने बयान से हिंसा भड़काने की कोशिश करी, बरेली में आगजनी वगैरह करवाई। तो ये इस तरीके के बयान देखिए आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्यों इस तरीके के नैरेटिव को हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है उत्तर प्रदेश में, और खबरें तो ये आ रही कि इस बार हो सकता है चुनाव नवंबर-दिसंबर में ही हो जाएं। तो ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो सब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्राउंड पर विपक्ष के सामने इस समय एक नहीं कई चुनौतियां हैं। तो जब विपक्ष की कोई भी रणनीति कारगर साबित नहीं होगी तो वो ऐसे ही लोगों को बैकअप देंगे। और आप देखिए, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ऐसे जितने भी नेता हैं, ये कभी भी ऐसी बयानबाजी के खिलाफ बयान नहीं देते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि जो इन लोगों ने बयानबाजी किया है वो पूरी तरह से गलत है। कभी भी ऐसे बयान को वो ये नहीं कहते हैं कि करोड़ों हिंदुओं को, अरबों सनातनियों की आस्था को इन लोगों ने ठेस पहुंचाया है। इस पर कौन बयान देता है? सिर्फ योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है। इस पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके बयान सामने आते हैं। यानी पॉलिटिकल बैकअप इन लोगों को मिलता है, और इस बात का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में इनका हिसाब होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि आगे चलकर ये कभी हिंदुओं के आराध्य पर ऐसी टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। सोशल मीडिया पर तो लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि इस वक्त देश का माहौल कितना गंभीर है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चारों तरफ कैसे बातचीत चल रही है, और उस बीच में हिंदुओं के जो सबसे बड़े आराध्य हैं उनको लेकर इस तरीके की बयानबाजी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मौलाना ने जो कुछ कहा है, जो घटिया बयानबाजी की है, इसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके ऊपर तो पहले से ही इतने मामले हैं। तो जैसे जैसे समय इसका खराब नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही ये घटिया बयानबाजी कर रहा है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इस मौलाना पर कैसे एक के बाद एक कई बड़े एक्शन नजर आते हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये लोग जानबूझकर ऐसी बयानबाजी भी करते हैं ताकि मुसलमानों को एकजुट कर सकें। तुष्टीकरण की जो राजनीति है, मुसलमानों को अपने साथ लाने की, उसको हवा दी जा सके और इसलिए हिंदुओं पर बयानबाजी करो, हिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणियां करो कि मुसलमान गदगद हो जाएं, मुसलमान खुश हो जाएं और उसको लगे कि ये जो गैंग है ये हम लोगों के सपोर्ट वाला गैंग है और हमको वोट फिर किसको करना चाहिए। फिर यही मौलाना है जो कुछ समय बाद आपको खुले मन से किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते नजर आएंगे। फिर पता चलेगा कि इनके पसंदीदा नेता राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं और फिर ये इस तरह से इनको समर्थन देने की बात करते हैं। लेकिन जो बयानबाजी इस मौलाना ने की है, आगे चलकर इसके सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली है और इसने जो बयान दिया है अब इसको उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कभी राम भगवान तो कभी श्री कृष्ण जी को लेकर जिस तरीके के विवादित बयान ये मौलाना देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे करोड़ों हिंदुओं में आक्रोश फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और सीधा सीधा इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे मौलानाओं को सीधा सीधा पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिर योगी सरकार इस मौलाना के ऊपर क्या एक्शन लेती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।